दी एक साइड पे, मगर हमने कहना है कि इस ऑब्जेक्ट पे ये लाइट रहे, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी मूव हो जाए लाइट उसके साथ रहे, उसकी लाइट की वो लगे, मुझे टारगेट स्पॉट वाली जो आपने अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ दोनों। वो बता दे मेरा प्लीज। सर रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दें साथ। हम आपकी आवाज़ वैसे काफ़ी कट गई है, लेकिन मुझे पता लग चुका है। मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। दोनों पॉइंट एक दफ़ा री कर लेते हैं, और जो लाइट का पार्ट 2 पहले यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद फिर उसमें भी बता दूंगा। वही चीज़ रिपीट भी हो जाएगी पूल पे अब जाके। तो इसके ऊपर हम सिंपल एक ग्राउंड लगा रहा हूँ, टेक्सचर लगा देते हैं 5x5 का। सर पहले ठीक है, इसको सेंटर कर लेते हैं, पहली सेंटर है। तो टारगेट किस तरह करते हैं, पहले ये देख लें किसी भी चीज़ को। नीचे मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मैंने टारगेट लाइट लगानी है। स्टैंडर्ड में जाऊंगा, जूम कर दें जरा, मुझे क्लियर नजर नहीं, जूम जूम हो सकता है। अच्छा जी सर जो सर मैंने टारगेट लाइट लगाई है पहले, मैंने आपसे असाइनमेंट 1 के मुताबिक भी बात की थी, उसमें भी नंबर कम लगेगा। कोई क्या इशू तो अभी ना डिस्कस करो मुझे, हाँ बाद में करना। अभी पहले लेक्चर ले लो, उसके बाद फिर बात करते हैं असाइनमेंट को इसकी। ठीक है सर। तो मैंने टारगेट स्पॉटलाइट ली है, उसको एडजस्ट कर दिया सिंपल। अब जैसे टारगेट ऐड करते हैं ना, तो वहाँ पे 2 कंट्रोलर बनते हैं। जब फ्री में सिर्फ आपके पास ये कौन एरिया आता है, ठीक, पॉइंट येलो कलर का आ रहा है, ये नहीं होता। ये जब टारगेट ऐड करते हैं तब भी आपके पास ये वाला कंट्रोल नजर आता है। टारगेट करना किस तरह है कि अब मैं ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्ट ही मूव कर रहा है, लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रेंडर करके देखते हैं, तो लाइट यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो डार्क एरिया में है, तो वो नजर नहीं आएगा। अब क्या है कि मैं ऐसे करता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट मेरा इधर लाइट के अंदर है, तो ये लिंक वाला लिंक रिलेशन जिससे क्रिएट करते हैं उसके ऊपर क्लिक करना है। हमने चाइल्ड टू पेरेंट चलना है, तो फिर चाइल्ड के ऊपर क्लिक करके हमने पेरेंट के ऊपर क्लिक करना है। जो लाइट का जो कंट्रोलर है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, और अपने टी पोर्ट को या जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब क्या होगा कि अगर मैं टी पोर्ट को मूव करूंगा किसी भी एंगल में, लाइट का टारगेट भी मूव करेगा, लाइट वहीं पे पड़ी रहेगी। ये जो उसका सेकंड कंट्रोल है वो चेंज नहीं होगा। अब क्या हुआ कि ये पूरा रिलेशन तोड़ना, तो पूरी लाइट सेलेक्ट नहीं करनी, सिर्फ टारगेट सेलेक्ट करना है उसका। उसको लिंक कर देते हैं। ठीक है, तो मैं रेंडर करूंगा, जहां पे भी लेके जाऊंगा अपने टारगेट को, वो कभी भी उससे अलग नहीं होगा। फोकस पॉइंट उसी के ऊपर रहेगा। क्लियर है? यस सर। सर वो आपने वो यस सर क्लियर है सर। वो आपने वो वीडियो भी चलाना सिखानी थी, वो जरा बता दें जरा, वीडियो जिससे चलाई। वीडियो मतलब? नहीं सर, वो जो आपने प्ले नहीं एनिमेशन नहीं चलाई थी, वो जब पूल की जो पानी की, वेव्स वो चला। बताता हूँ। वो जब मैं पूल वाली ऑप्शन ऑन करता हूँ तब बताता हूँ। अभी जरा लाइट वाला देख लें। तो जब इससे बाहर निकलते हैं ना, पूल में जाते हैं, तो पूल में बताता हूँ कि एनिमेशन का वो कैसे ऑन करते हैं वेव की। बस सिर्फ फ्रिक्वेंसी को आपने, अभी जो वेव बनती है ना वो सिंगल बनती है। जो प्लस में बनी होगी वो हमेशा प्लस में रहेगी, जो माइनस में हमेशा माइनस में रहेगी। तो आपने वेव की जब भी एनिमेशन करनी तो करना क्या होता है, प्लस को माइनस में लेके जाना, माइनस को प्लस में लेके जाना। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, फ्रिक्वेंसी का एक बटन होता है, उसको ऑन करना है एनिमेट को, वो करना खुद कर देगा। वो जब उधर जाते हैं मैं आपको बता भी देता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया कि एक
लाइट लगाई है, नीचे सिंपल एक ग्राउंड है बस, ठीक है। और इस लाइट को क्योंकि मैंने फ्रंट से लगाया, टॉप से लगाया, तो बिल्कुल ग्राउंड जीरो होगी। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, इसको जरा रेंडर करके देखते हैं रिजल्ट क्या आया। ठीक है, तो ये मेरा पूरा का पूरा ग्राउंड जो कि काफी बड़ा ग्राउंड है, वो सारे का सारा ग्राउंड एक ही लाइट से नजर आ रहा है। अगर मुझे स्ट्रीट लाइट तो तब तो बड़ा इशू बनेगा ये। अगर हम एक स्ट्रीट लाइट जल्दी से बना लेते हैं, एक रफ सी वाली, एक सिलेंडर ऐड करते हैं, ठीक है, एक कापी और इसकी लेते हैं, पूल बना लेते हैं सिंपल लाइट का। तो इसको हम 90 डिग्री पे रोटेट कर लेते हैं, ठीक है, और इसकी हाइट कम कर देते हैं। सर आपने 2 सिलेंडर बनाए थे यहाँ पर? हाँ, 2 सिलेंडर बनाए, ठीक है। तो लाइट हम इसके ऊपर रखते हैं बिल्कुल पूल के साथ। वैसे तो जो स्ट्रीट लाइट होती है इसके लिए स्पॉट लाइट यूज करते हैं, लेकिन जहाँ पर हम ये यूज कर लेते हैं, वो भी बाद में कर लेते हैं। तो ये मेरी पूल के साथ अटैच हुई लाइट, लेफ्ट व्यू से देखें काफ़ी डाउन है, तो यहाँ पर रखते हैं। पर्सपेक्टिव व्यू में अगेन जाते हैं और रेंडर करेंगे, तो एक ही लाइट पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को कर रही है, जो कि रॉन्ग है। इसका रेडियस कम होना चाहिए। तो हम रेडियस इसका कैसे कम कर सकते हैं? तो क्या इसकी मल्टीप्लर की जो ऑप्शन है 1.0 है, इसको कम करके देख लें, से 0.5 कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, रेंडर करके देखना पड़ेगा। तो लाइट की इंटेंसिटी जो पावर है वो कम हो गई है। एजेस थोड़े से डार्क हुए हैं, लेकिन नजर अभी भी आ रहे हैं और काफी क्लियर नजर आ रहे हैं। तो हम इससे 0.5 से भी कम कर देते हैं, 0.01 कर देंगे, तब भी एज नजर आएंगे, चाहे वो बहुत माइनर से नजर आए। तो असल में रेडियस कम नहीं हो रहा, कम क्या चीज हो रही है सर? पावर कम हो रही है। लाइट की हाँ, पावर। हाँ, पावर कम हो रही है। मतलब ये कि हमें कम करना है ये वाला रेडियस जो बना हुआ लाइट का। तो जब नॉर्मल आप लाइट लगाते हैं तो उस वक्त वो रेडियस काउंट ही नहीं कर रहा होता, ना ही अगर स्पॉटलाइट लगाएंगे तो लेंथ काउंटर नहीं कर रहा होगा, वो पूरी की पूरी इन्फिनिट लेके जा रहा होगा। तो इन्फिनिट जो चल रहा है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, उसको एक लिमिट देनी पड़ेगी। तो लिमिट देने के लिए क्या करना है, यहाँ से ये आप कलर पैलेट चेंज करते हैं, जहाँ पे मल्टीप्लर है, तो उसके लिए क्या करना है, इसके नीचे देखें, ये आपके पास टाइप नजर आ रही है, स्टार्ट नजर आ रहा है, इसको अभी इग्नोर कर दें, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। इसके नीचे भी लिखा हुआ है नियर और फार है। नियर और फार ये बता रहा है कि इसका 2 सर्कल बनते हैं हमेशा हर एक लाइट के, क्योंकि ये ओमनी लाइट है। ओमनी लाइट का बिहेवियर क्या होता है, पॉइंट लाइट है। पॉइंट लाइट का बिहेवियर क्या होता है, वो कोन की शेप में होगी या स्फीयर की शेप में होगी? सर स्फीयर में होगी। स्फीयर की शेप में होती है और शेप में होगी। उसके रेडियस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो नजर आता है बस। हाँ, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोन की लेंथ होती है, लेकिन आपकी पॉइंट लाइट जो है उसका रेडियस होता है। तो रेडियस अभी क्या है, इन्फिनिट है। तो हम यहाँ पर जो रेडियस बनाएंगे वो इस तरह बनाएंगे, 2 होते हैं, एक नियर और एक फार। तो नियर और फार क्या होता है कि ये फार वाला होगा जो कि आउटर सर्कल होगा, एक नियर होगा जो इनर होगा। तो नियर आप ये रेड तक आपका नियर है, और ये जो आउटर वाला ये फार है। जब हम इनको ऑन कर देंगे तो उससे क्या होगा कि इस सर्कल के बाहर जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका नजर नहीं आएगा, वो डार्क एरिया में होगा। और जो नियर के अंदर है वो फुल ब्राइट होगा, यानी कि जहां तक आपकी जो भी पावर होगी, अगर मैंने 1 रखी है मल्टीप्लर में, तो 1 की पावर के साथ ही लाइट चल रही होगी। जैसे ही वो नियर का सर्कल क्रॉस करेगी, उसकी पावर का ग्राफ डाउन होना शुरू हो जाएगा और फार पे जाके एंड हो जाएगा। मतलब अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो वो इस शेप का बनेगा। तो यहाँ तक जो आपका बनेगा वो रेड लाइन वाला है, ये जो पोर्शन है जिसमें लाइट
1.0 जो भी आपने सेट किया होगा वो चलेगा। जैसे ही वो यहाँ से क्रॉस होगा तो ग्राफ डाउन होना शुरू हो जाएगा और फार पे एंड पे आके वो खत्म हो जाएगा। तो हम इनको ऑन करके देखते हैं तो सर्कल वहाँ पे भी शो होंगे। अभी आपको कोई बॉडी नज़र नहीं आ रही क्योंकि इन्फिनिट है। तो ये जितने भी चेक बॉक्स हैं इनको ऑन कर दें। अभी मैंने नियर का किया है तो ये एक रेडियस नज़र आ रहा है ना, तो ये बता रहा है कि यहाँ तक आपका नियर है। और अब मैं फार वाला भी ऑन करता हूँ तो ये बता रहा है कि ये अब फाल वाला है। ऑन करने से क्या होगा, अब दोबारा रेंडर करके देखते हैं। ठीक है, अब उसकी जो इन्फिनिट का मोड है वो खत्म हो चुका है। अब सिर्फ वो वहां तक लाइट चाहिए जहां तक फार का आपका रेडियस है। तो फार से आगे चीज नजर नहीं आएगी। तो फार वाला जो है ग्राउंड को टच नहीं कर रहा तो वो ग्राउंड नहीं दिखा रहा। और यहाँ पर देखें ये जहाँ पे खत्म हो रहा है लाइट की पावर कम हो रही है और जहाँ से ब्राइट है, तो ये इसका वो नियर वाला है जहाँ तक लाइट ब्राइट है। जैसे जैसे आगे जाएंगे वो लाइट कम होगी और फार के बाद नजर आना बंद हो जाएगा। तो अभी ग्राउंड नजर नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, ठीक है, ग्राउंड तक हमारा सर्कल नहीं पहुंच रहा तो हम फार की वैल्यू जो कि 200 है इसको ज्यादा करते हैं। रेंडर दोबारा करते हैं। ठीक है, अब हमें ग्राउंड भी नजर आ रहा है क्योंकि फार उसको क्रॉस कर रहा है ग्राउंड को। क्लियर है ये पॉइंट जहां तक? यस सर। सर अगर हम उसका साइज मतलब जिस तरह आपने एंड बड़ा कर दी है फार का, हम वो हाँ बड़ा ना हाँ करें, हम उसका साइज उसको मूव करके नीचे ले आए, तो वैसे नहीं होगा? हाँ, वैसे हो जाएगा लेकिन हम मूव कर रहे होंगे ना। तो हम इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रीट लाइट के ऊपर नई लाइट लगी हुई नीचे कहाँ पे लगी हुई है, तो स्ट्रीट लाइट के लिए तो आपको बड़ा करना पड़ेगा ना सर्कल। ओके। फर्ज करें कि आपने सन बनाया है, ठीक है, तो सबसे पहले मरकरी होगा। और अगर हमने जुपिटर तक बनाया तो अगर आपने रेडियस रखा है लाइट जो कि सन के ऊपर आपने लगाई है पॉइंट लाइट, तो अर्थ तक आपने रेडियस रखा फार का, तो जुपिटर तक लाइट नहीं जाएगी। अगर आपने जुपिटर के करीब तो सन ने नहीं ना जाना, आपने सिर्फ उसकी लाइट का सर्कल बड़ा करना है। तो जुपिटर के अंदर लेके जाएंगे तब वो नजर आएगा। लेकिन यस। क्योंकि फार जा रहा होगा तो मरकरी ज्यादा ब्राइट नजर आएगा बनिस्बत आपके जुपिटर के। ठीक है, सर हमें अब इसी इसका कंडीशन के ऊपर मैं क्या करता हूँ, नियर वाला जो है मेरा इस वक्त सर 40 हमें पे ये है। किससे पता चलेगा कि हमने इनर रेडियस कितना रखना है, या इनर रेडियस कांस्टेंट ही होता है? इनर रेडियस ये देखो ना, वो बाउंड्री बता रहा हमें, जी सर, दो वो मैं सर्कल आ पूछ रहे हैं। हाँ जी सर, वो मैं पूछ रहा हूँ कि हमें कितना रखना चाहिए, मतलब कि हमें कितना पता चलेगा कि इनर रेडियस कितना रखना है और आउटर रेडियस कितना रखना है? ये कोई डिपेंड खास? करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे अगर हम ये स्ट्रीट लाइट की बात करें ना, तो इसमें जो इनर है हमारा वो तकरीबन यहाँ पर अगर 40 है ना, तो ये 100 तक ही होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ठीक 100 है। तक होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमें रिजल्ट से पता लगेगा। ठीक है, तो रिजल्ट से क्या होगा कि वो यहाँ पर लाइट ब्राइट है ये पूल के पास, बाकी जो है वो हमारी लाइट कम है। तो सर अगर हम, अभी आपकी स्क्रीन ही अपडेट हो रही है, एक मिनट जरा, वो स्क्रीन अपडेट अच्छा नहीं हो रही। अच्छा, मैं दोबारा इसको जरा डिले देता हूँ, रेंडर करके छोड़ता हूँ थोड़ी देर के। अब आ रही है नजर? जी सर। हाँ, अब यस देखें जो, सर। हाँ, अब जो सर्कल है वो ब्राइट है क्योंकि मैंने इनर को क्रॉस कर दिया, इनर को पहुंचा दिया कहाँ तक, ग्राउंड तक। इसका क्लोन लेते हैं एक, तो ये वो सर ये क्लोन है ऊपर खत्म हो गया, ऊपर वाला बार क्यों खत्म हो गया इसका? वो बार ऊपर वाला खत्म नहीं हुआ ये, क्योंकि मैं एंगल देख रहा हूँ, ये पूल का वो जो लाइट है पूल के मैंने ना ये इस बार के नीचे रखी हुई है, तो ऊपर वाले तो लाइट ना जाएगी क्रॉस करके। अच्छा। यस सर। तो अब ये वो पोर्च क्लोन है मेरे पास, ये वाला, जिसमें मैंने इनर को अपने ग्राउंड के साथ ही लगा दिया हुआ है, उसका रेडियस बड़ा कर दिया है। तो अब मैं जी क्या सर। करता हूँ कि इनर का रेडियस जो है ना वो वापस लेके जाता हूँ, थोड़ा सा कम करता हूँ, ग्राउंड से मैंने कम किया है। तो अब दोबारा रेंडर करते हैं। ठीक है,
तो ये लो पे है, ये हाई पे है। अब एक चीज और है कि आप फर्ज करें कि इनर मैंने यहीं पे रखा हुआ है। इनर मैं फर्ज कर लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि ये इस वक्त 100 पे है, और हम ये फर्ज कर लेते हैं कि जो हमारा फार है इस वक्त वो 300 पे है। अब मैं फार को कम किए जा रहा हूं तो वो 100 तक ही कम होगा। दोनों 100 हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो इनर है वो आपका 100 हो और आप फार कहें कि वो 80 हो जाए। तो फार इनर से कम नहीं होता, उसके साथ 100 जरूर हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि लॉजिक ही नहीं बनती कि आपका इनर जो है वो बाहर जा रहा हो, वो तो फिर फार में कन्वर्ट हो जाएगा ना अगर वो इनर से छोटा होगा। तो हम करके देखते हैं होता क्या है, क्योंकि हमारे पास अभी ये 50 है, ठीक है, और इसकी पावर मैं कह देता हूँ, फर्ज करो कि ये 100 से फार शुरू हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँ, मेरा जो इस वक्त फार है वो 322 है, मैं इसको कम करना शुरू करता हूँ तो मेरा फार कम हो रहा है। अब ये तकरीबन मैं 100 ही कर देता हूँ बस। अब मेरा फार और इनर तकरीबन एक ही पॉइंट के ऊपर है। अब मैं फार को वहीं पे रख रहा हूँ कि वो जो पॉइंट है वो 100 से 50 तक जो है वो फुल ब्राइट होगा, 50 के बाद ब्राइट होना कम हो जाएगा, और फार जो मेरा वो भी 100 है। अब फार को मैं इसके अंदर लेके जाऊंगा ना, तो वो ऊपर वाली वैल्यू देखो, ये जो जहां पर फार का शुरू हो रहा है करना, वो भी कम करना शुरू कर दिया है उसने, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप फार जो है वो क्रॉस करे इनर को। तो जब मैं 50 से अंदर जाऊंगा तो इनर बाउंड्री भी कम करना शुरू कर देगा साथ साथ। इक्वल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि फार जो है वो अंदर की तरफ चला जाए और इनर बाहर रह जाए। क्लियर है पॉइंट? यस सर। तो अब इस कंडीशन पे रेंडर करेंगे तो सिर्फ पूल का ही थोड़ा सा एरिया नजर आएगा, बाकी कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब इसकी जगह हम लगा लेते हैं, एक लगाते हैं स्ट्रीट लाइट के लिए स्पॉटलाइट लगाते हैं। तो स्पॉटलाइट लगाने का आसान तरीका ये है कि आप हमेशा सर फ्री अगर लगानी है। जी सर बोले। सर एट अ टाइम हम मल्टीपल लाइट्स लगा सकते हैं, मतलब एक टाइम पे हम 3 स्पॉट लाइट्स लगा लें, इस तरह कर सकते हाँ जी, जितनी मर्जी लगा लें, चाहे 100 लगा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्काई लाइट एक ही लगानी चाहिए। लगा सकते हैं लेकिन स्काई लाइट 2 लगाने का फर्क सिर्फ रेंडर के ऊपर अदाफी बोझ है, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्काई लाइट एक ही लगानी होती है, बाकी जितनी भी लाइट्स हैं आप जितनी मर्जी लगा दें। ठीक है सर। तो यहाँ पर मैं एक स्पॉटलाइट लगा रहा हूँ जो कि फ्री वाली यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रीट लाइट है, टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्री स्पॉटलाइट हमेशा टॉप व्यू से लगाते हैं। ये मेरा एल शेप है, तो मैं जहाँ जहाँ पर एडजस्ट करनी है तो जहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो उसने बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे लगाई होगी, V0 पे। तो मैं इसका स्केल ज़रा कम करता हूँ, इससे लाइट को फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल क्या होगा कि मेरा वो जो वॉल्यूम आ रहा है जो सिर्फ उसी पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये मेरी एक स्पॉटलाइट है जिसका अभी किसी एक प्रोजेक्ट में मैं इसको रेंडर कर रहा हूँ, तो मुझे ग्राउंड नज़र नहीं आएगा, ठीक, उतना ही एरिया नज़र आएगा जितना वो स्पॉटलाइट चल रही है। अभी क्या पड़ रहा, क्योंकि वो इन्फिनिट जा रही है, तो वो जितना भी ग्राउंड होगा आपको वो सारा ही दिखाएगा, कितना मर्जी दूर होगा। तो जब तक हम फार और नियर को ऑन नहीं करेंगे उस वक्त तक क्या होगा, ये इन्फिनिट का लूप चलता रहेगा। तो प्रॉपर्टी में जाना है और नियर फार को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि फार को हम करते हैं क्रॉस। इसको 300 कर देते हैं फार को, क्योंकि पूल काफी ऊंचा है। ठीक है, इसको क्रॉस नहीं करते अभी। ठीक है, ग्राउंड नजर नहीं आएगा। पहले यहाँ पर जब हम ग्राउंड से कम रख रहे थे
तो पॉइंट लाइट लगाई थी, तो हमें थोड़ा सा वो रॉड नजर आ रहा था जो स्पॉटलाइट का था, लेकिन हमने स्पॉटलाइट लगाई है जब पॉइंट के बजाय, तो अब हमें ग्राउंड वो भी नजर नहीं आ रहा। रीजन क्या हो सकती है उसकी? सर ये तो सारा ब्लैक नजर आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन पॉइंट लाइट में हमें, जब हमने फार कम रखा था ग्राउंड से, तो हमें थोड़ा सा पूल नजर आ रहा था जो हमारा जी सर। टॉप। तो इसमें नजर नहीं आ रहा। रीजन क्या है कि ये कौन की शेप में होती है, वो तो ग्लोब की शेप में था ना, तो वो हर एंगल पे जा रहा है, इसकी लाइट तो सिर्फ नीचे की तरफ गिर रही है, तो इसलिए हमें वहां पे वो नजर नहीं आएगा। तो हम ऐसे करते हैं कि अब इसका फार और ज्यादा करेंगे, अब हम ये देखेंगे तो हमें नजर आएगा। ठीक हो गया? तो बस इसमें और इसमें यही फर्क है कि वो सेम वही फार और आपने नियर क्या वही। किया? ये इससे ये मैंने फार फार, नियर फार को हाँ ग्राउंड फार, पे टच करा दिया। हाँ ग्राउंड से टच करवा दिया। नहीं सर, अब तो अब हम रोड्स पे जो स्पॉटलाइट लगी होती हैं सर, उनका हाँ तो हाँ अगर हम देखें तो उनका थोड़ा वो थोड़ी सी मतलब कि ज्यादा एरिया को ग्लो कर रही होती है, तो बड़े एक पूरी एक ये तो एक कह रहे नहीं थे, एक पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर सिर्फ दिखा रही है। जो बाहर जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं वो कैसी हाँ, होती वो हैं? रीजन क्या है? जी सर। हाँ वो बताता हूँ, वो हम पार्ट 3 में करेंगे। वो क्या चीज है कि हमें इट सेल्फ जो लाइट होता है उसका एक वॉल्यूम भी होता है। जो हमें वो एरिया नजर आ रहा होता है ना, वो थोड़ा सा वॉल्यूम भी होता है। तो वो वॉल्यूम की वजह से ऐसे होता है कि हमें लाइट का दूसरा भी नजर आ रहा था। अभी यहाँ पर लाइट खुद नजर नहीं आ रही, जब लाइट किसी चीज के ऊपर पड़ती है हमें वो चीज नजर आती है। कि अगर हम ग्राउंड यहाँ से हटा देंगे तो वो क्या होगा, हमारा जो है वो, अगर मैं ये यहाँ पे कर रहा हूँ मुझे ब्राइट नजर आएगा, लेकिन लाइट खुद नहीं नजर आ रही। जो लाइट का अपना वॉल्यूम होता है वो नजर नहीं आ रहा। जिस चीज के ऊपर लाइट पड़ रही है सिर्फ वो नजर आ रही है। तो वो हम कैसे देख सकते हैं कि हमें थोड़ा सा वॉल्यूम भी नजर आए लाइट का? वो हम नेक्स्ट में करेंगे, तो वहां से फिर आपको वो रियल इम्पैक्ट लगेगा उसमें। तो क्लियर है यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर, ये स्पॉटलाइट का नियर एंड फार प्लीज दोबारा से बता दें, मेरा नेट ठीक नहीं था आ रहा तो मुझे समझ नहीं आई। सेम वही चीज है, जैसे अगर मैंने फार रखा है यहाँ पर 500 तक, जो कि ये लेंस बन रहा है, तो अब नीचे जो फार है उसको वो 1600 है, तो उसको ये मैं अगर, 500 तो आपने फार नहीं किया ना, ये तो नियर किया है। हाँ नियर किया। सर अटेंडेंस लेनी है, वो सीएमएस ना ब्लॉक हो जाए। मैं कई दफा खोल के देखा है, वो खुल ही नहीं रहा है उसी पासवर्ड और लॉगिन से। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। मेरे पास तो ओपन हो रहा है। पता नहीं, मैं वो पासवर्ड भी वही डाल रही हूँ, लॉगिन भी वही जो है, कई दफा डाला है लेकिन नहीं खुल रहा, ना लैपटॉप पे ना सेल फोन पे। लॉगिन ही नहीं हो रहा आपका? नहीं, लॉगिन ही नहीं हो रहा, और ये विंडो ही नहीं ओपन हो रही अगली। वो दोबारा आपका से यानी कि आ जाता है कि वो वही विंडो आ जाती है जहां पर लॉगिन और पासवर्ड लिखते हैं। एक दफा आप अपने ब्राउजर को बंद करें, और हाँ ब्राउजर को बंद करने के बाद दोबारा पहले यूजर नेम दें, पूरा ईमेल होता है जो आपको पता ही जी, है। जैसे और मैं मैं, दोबारा से login करके करती हूँ वैसे मैंने किया है, दोबारा से बंद करके किया था मैंने क्रॉस, मैं दोबारा एक दफा कर देती हूँ। हाँ ठीक है, मैं आपको सेंड भी कर रहा हूँ। ओके। सर हाँ जी। ये एक जो लेक्चर हुआ था इसमें आपने ऑल प्रेजेंट किया था, लेकिन मेरी इसमें भी लीव। अच्छा चलो, किसी दिन तुम अगर एबसेंट हुए तो तुम्हारी प्रेजेंट लगा देंगे। ठीक है। नियर मैंने रखा है 500 और फार मैंने कर दिया है 800, तो हम इसको रेंडर करके देखते हैं।
ठीक है, ग्राउंड पे हमारा फार पी टच नहीं कर रहा, क्योंकि ग्राउंड हमारा जो है वो 1200 के ऊपर है, तकरीबन हाइट के ऊपर। यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो मेरा सेकंड लेंथ है जो फार वाला है, ये ग्राउंड को नहीं जा रहा, तो ग्राउंड नजर नहीं आएगा। तो पूल भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कौन बनाए तो वो पूल को भी नहीं टच कर रहा। तो अब क्या है कि मैं फार को और इंक्रीज करता हूँ। एंड जो फार है वो मैं इसको कर रहा हूँ 1600। तो अब वो क्रॉस कर रहा है मेरा लेंस मेरे ग्राउंड को भी। तो दोबारा रेंडर करेंगे, तो मुझे ग्राउंड नजर आएगा। ठीक है, इसमें जो चीज़ एक क्वेश्चन था कि हमें लाइट का एक वॉल्यूम होता है, रेज होती है, वो नज़र नहीं आ रही, सिर्फ जहाँ पे लाइट टच करती है वहीं पर हमें सिर्फ लाइट नज़र आ रही है। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कि लाइट का एक वॉल्यूम सभी नज़र आए हमें। ओके सर, थैंक यू सर। यानी कि इसमें हमारे पास ये भी मैटर कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है लाइट से, अगर वो उसकी हाँ हाइट के मैच करेगी तो फिर वो नजर आएगा, वरना नहीं आएगा। हाँ, वरना नज़र नहीं आएगा। अगर आपने नियर और फार यूज़ किया हुआ तो फिर ऐसे नहीं होगा। हेडलाइट इन्फिनिट नहीं होती। हेडलाइट जो होती है आपकी, वो उसमें एक होता है पोर्शन, एक खास एंगल तक जाती है, उसके बाद वो नज़र नहीं आती। मिसिफा ओपन हो गया आपका पोर्टल? जी सर। तो बस ले लें अटेंडेंस, फिर मैं पूल का दोबारा शुरू करता हूँ उसके बाद। सर मैं अमीर अब्दुल हमजा, हसीब। मेरा ना इंटरनेट का इशू है, वो लाइट नहीं आ रही सुबह से ना, तो लैपटॉप अभी बिल्कुल एंड पे है, तो अगर बंद हो जाए तो ठीक काइंडली है। प्रेजेंट लगा दीजिए। अमीर हमजा। जी जी अब्दुल मैम। हसीब प्रेजेंट मैम। ठीक है। अब्दुल हसीब। प्रेजेंट। साद सरवर। शबी ज़हरा। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सलमान। प्रेजेंट मैम। जुरैन अहमद। मैम सात मैम सर्वर प्रेजेंट है। मैम सात सर्वर। उमैर खान। मैडम सात सर्वर। जी, बच्चे लगा दिए साद सरवर। मैम उमेर खान प्रेजेंट मैम। ठीक है। किरण नदीम। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद। प्रेजेंट मैम। मुजम्मिल हुसैन। यस मैम। अहमद खान। यस मिस। मोहम्मद कमाल। प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। उमर जमशेद। उमर जमशेद प्रेजेंट मैम। सवाल। प्रेजेंट मैम। हाफिज मुजवाद प्रेजेंट। मोहम्मद आनिश। मोहम्मद दानिश। उमर फारूक। प्रेजेंट। मैल नवाज। प्रेजेंट मैम। आमिर हमजा। प्रेजेंट मैम। तलहा। हसन रजा। मैम पूरा नाम बताइएगा। अहमद हसन रजा। प्रेजेंट मैम। मोहसिन राशिद। प्रेजेंट। मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। तलहा रजाक। प्रेजेंट। अदनान अशरफ। प्रेजेंट है मिस। वो उसका मुझे मैसेज आया कि मेरी लाइट चले गई है अभी। सना कह रहा मैं इम्तियाज। मोहम्मद तौसीफ। मोहम्मद तौसीफ। जहां जेब इलियास। प्रेजेंट मैम। हशाम अरशद।
Present, ma'am. युसीरा सज्जाद, प्रेजेंट मैम। सामा नवाज, प्रेजेंट मैम। आयशा, प्रेजेंट मैम। काशिफ, प्रेजेंट मैम। हैदर अली, प्रेजेंट मैम। साकिब अली, प्रेजेंट। फरजाद वसीम, मैम फरजाद वसीम प्रेजेंट, फरजाद वसीम प्रेजेंट। दावर रजा, दावर रजा, एहसन रजा, प्रेजेंट मैम। दावर रजा मैम प्रेजेंट दावर है, रजा प्रेजेंट। यस मैम। एहसन रजा, मैं ऐसे कह रहा था उसकी लाइट चली गई है, लेक्चर में था वो पहले। ठीक है, मोहम्मद फरीद, फिर प्रेजेंट। हैदर अली, प्रेजेंट मैम। हैदर अली प्रेजेंट। एब्सेंट में सिर्फ एक दो बच्चे हैं, एक सेकेंड। एब्सेंट में मोहम्मद आनिश एब्सेंट है, तलहा एब्सेंट है, तौसीफ शकील एब्सेंट है, बस। सर इनको रिव्यू का भी बता दूं? अच्छा स्टूडेंट्स, कल आपका ना रिव्यू है सेक्शन सी का, तकरीबन 12:30 स्टार्ट होगा, 1 घंटा होगा, 1:30 तक रिव्यू चलेगा। और दूसरी चीज ये है कि रिव्यू का मतलब ये है कि दोबारा से एक ही चीज को देखना कि वो चीज सही है कि नहीं, जैसे कि मार्किंग, ठीक है। तो आप लोगों ने रिव्यू का सोच के ये चीज सोच के नहीं आनी कि उसमें सिर्फ नंबर आप लोग बढ़ा ही सकते हो। अगर रिव्यू होगा तो उसमें नंबर कम भी हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आप लोग सेक्शन सी हो ना, सेक्शन सी की मैंने बहुत लीनियंट मार्किंग की है, बहुत ज्यादा। बल्कि अब मुझे मार्किंग के बाद फील हो रहा था कि नहीं, मैंने काफी लीनियंट मार्किंग की है और सर ने भी मुझे कहा है। तो इस वजह से आप लोगों को भी पता होगा कि आप लोगों ने जो काम किया है उससे ज्यादा ही नंबर है। तो रिव्यू सिर्फ यानी कि ऐसे नहीं करवाने आना कि इसी सोच से कि हम नंबर बढ़ाएंगे बढ़वाएंगे। सिर्फ जिसका भी रिव्यू होगा फिर वो प्रॉपर तरीके से होगा। अगर उसमें रिव्यू में ये भी फिर हो सकता है कि नंबर कम हो, तो ये चीज आप लोगों ने देख के आनी है कि जिसको मसला है वही रिव्यू में आए, जिसको पता है कि उसके मार्क्स, उसने काम किया था लेकिन उसके मार्क्स कम लगे हैं। मैम रिव्यू असाइनमेंट वो असाइनमेंट्स का भी होगा साथ ही? नहीं नहीं, ये रिव्यू उसका है, ये मिड एग्जाम का आपके। मैम मैं आपको पहले भी मैसेज कर चुका हूँ टीम्स पर भी और ईमेल भी कर चुका हूँ। अमीर हमजा, मेरा क्विज 1 के मार्क्स नहीं लगे हुए। वो सर से भी मैंने बात की थी, तो वो सर कह रहे थे कि मैं देख लूंगा। अभी तक बताया नहीं कि मतलब अभी देख सकते हैं, वो कर सकते हैं या नहीं। क्विज बच्चे 1 क्विज 1 का तो सर ने मुझे वैसे मना कर दिया था कि वो नंबर चले गए हुए हैं, असाइनमेंट मैं 1 और क्विज 1। मेरा मेरा क्विज 1 लगा हुआ है वहाँ पे। क्लास में मार्किंग हुई थी, सर के पास नोट में पड़ा होगा, मेरे 10 मार्क्स लगे थे। देखो आप आमिर हमजा बात कर रहे हो ना? अमीर आपने हमजा मैंने आपको मैसेज भी किया हुआ है। हाँ, आप वो तो नहीं हो जिसने एक लॉन्ग सा वो बाकी भी असाइनमेंट्स के नंबर लिखे थे? एक सेकंड। मैम मैंने अटेंडेंस का कहना, मैं तब से ना बोल रहा हूँ, मेरी ना पता नहीं आवाज नहीं जा रही है, क्या मसला हो रहा है? नहीं, आप वो नहीं हो जिसने मुझे लंबा सा मैसेज किया था। नहीं वो नहीं मैम। हाँ। बच्चे मैम बहरहाल आपका सर जो से है ना इशू असल में असाइनमेंट 1 और क्विज 1 का अगर आपका इशू है ना, तो वो तो मैंने क्योंकि मैंने सर अभी ने कहा कि उसके नंबर सर से दोबारा बात की थी। सर कह रहे थे कि मैं ना मतलब देख लूंगा। सर ने मुझे ये कहा था काइंडली आप ना वो नोट कर लें और सर को रिमाइंड करवा दीजिएगा। यही होता है कि हमारे पास अगर नंबर एक्सक्यूज हो, मी मैम। हमारे एंड से प्रॉब्लम है ना, फिर वो नंबर एडजस्ट हो जाते हैं किसी और असाइनमेंट में। जैसे अगर आपके किसी और असाइनमेंट में कम आए हैं या किसी भी चीज में कम आई है तो हम वहां एडजस्ट कर देते हैं। वो इस तरह से होता है। एक्सक्यूज तो मी वो मैम। बाकी अगर मैम एडजस्टमेंट देखनी है सर को रिमाइंड करवा दीजिएगा, अगर हो सके तो कर दीजिएगा। मेरे थैंक यू।
मैम जी मैंने मिस अटेंडेंस का आपसे कहना बात मैं की आपको मैं थी काफी देर का बोल रहा हूँ मैम, मेरी पता नहीं आवाज नहीं जा रही है, क्या इशू हो रहा है, मेरी क्या ना नाम कॉल है भी आपका? ड्रॉप हो। मैम राय तौसीफ। चलो मैं लगा देती हूँ एक। मैम लगा दे, मैं मैम ड्रॉप हो जाना आज मेरी। लगा दिए मैंने। मैंने असाइनमेंट 1 के मुतालिक सर से भी बात की थी, आपसे भी मैंने बहुत बार कहा कि मेरे नंबर इंक्रीज कर दें, आपने कहा था हो जाएंगे, मैंने अपडेट किए हुए हैं मगर अभी तक हुआ ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद खान। मैंने मिस आपसे बात की थी जावा सोलर सिस्टम के मुतालिक जो मैंने बनाया था, आपने कहा था कि अच्छा ये पूल हमने यहाँ पर किया था डिस्कस। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये किया हुआ था लास्ट टाइम। अभी एक क्वेश्चन ये था कि इसमें वेव को एनिमेट कैसे कराते हैं, तो वो बहुत सिंपल है कि आपने एक सरफेस सिलेक्ट करना है, वो वाला जिस पे आपका ये सर आपकी वाटर स्क्रीन का नहीं फ्लो शेयर हो बनाया रही। हुआ है। स्क्रीन शेयर नहीं है। क्यों नहीं लगेगा? सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। ठीक है, तो ये सरफेस हमने बनाया था। इस सरफेस को एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, नया लगा लेते हैं। इसके ऊपर प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर हमने वेव्स लगानी है, तो फिल्टर लगाना जो इसके ऊपर वो नॉइस का लगाना है। नॉइस का फिल्टर ऐड करेंगे, उसमें 3 तरह की वो प्रॉपर्टी पूछ रहा होता है। सबसे पहले पैरामीटर में पूछ रहा है कि आपने स्केल कितना रखना है। जितना स्केल 100 से कम रखेंगे, आपके जितना जो वॉल्यूम है आपके सरफेस का उसमें उतनी ज़्यादा वेव्स होंगी। तो हम फर्ज करें 30 कर लेते हैं इसमें। तो नंबर ऑफ 30 वेव मतलब नहीं है, ये परसेंटेज पे होता है। तो जितनी वो परसेंटेज निकालेगा तो 30 में कितनी की वेव आ रही है आपको खुद गैस करना पड़ेगा। तो अभी स्ट्रेंथ में क्या होता है कि आपने कितना प्रेशर डालना है किस एंगल के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर। तो पानी है तो पानी के अंदर आपने सिर्फ Vx के ऊपर डालना होता है। वेव साइन वेव जो बनेगी आपकी वेव की, वो हमेशा वाटर के ऊपर सिर्फ Vx पे बनती है, क्योंकि वो हाइट में होती है, या तो हाइट प्लस होगी या हाइट माइनस होगी। तो हम V के अंदर इसको 10 कर देते हैं, तो 10 का प्रेशर है। ठीक है, तो आपका ये सरफेस आपको नजर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने सेगमेंट ना डाले, मैथ तक यहाँ तक ठीक है, लेकिन क्योंकि 3D को ऐड करना पड़ेगा, तो अगर यहाँ पर सरफेस में प्लेन के ऊपर आपने वो नहीं दिए हुए, सेगमेंट नहीं डाले हुए, तो फिर आपको पानी में भी सरफेस पे नजर नहीं आएंगे। तो सेगमेंट डालने होंगे, जितने ज़्यादा सेगमेंट डालेंगे उतना स्मूथ बनेगा वो। तो ये यहाँ पर मैंने 10/10 डाल का किया हुआ है, तो 10/10 में ये मोड आ रहा है मेरे पास नज़र। अगर मैं 12/12 कर दूंगा, जैसे एक 12 किया हुआ है, तो ये ठीक है यहाँ तक भी, तो ज़्यादा करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ज़्यादा कर देता हूँ, थर्ड पे था कि अभी ये वेव रेंडर नहीं हो रही, एनिमेशन नहीं चल रही। क्या कह रहे हो? सर नॉइज रैंडम होता है, मतलब कि पूरी सरफेस पे रैंडमली वो जनरेट होता है? हाँ, रैंडमली जनरेट करता है, लेकिन जैसे ना यहाँ पर प्लस का साइन है, ये प्लस की वेव है, यहाँ पर माइनस की वेव है। तो अगर आपने साइन वेव को एनिमेट करना आता है, तो जो आपका प्लस होता है फ्रिक्वेंसी में क्या होता है, वो माइनस में जाना शुरू होगा, और जो माइनस वाला वो प्लस में आना शुरू होगा। तो वो फिर आगे लूप चलता है, क्योंकि वेव फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है पर सेकंड के ऊपर। तो पर सेकंड में जो एरिया उसका प्लस में है, वो अगले सेकंड में माइनस की तरफ जाना चाहिए। तो जब माइनस में वो लूप में जाएगा तब भी लूप बनेगा ना। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना। नॉइस का ही जो तीसरा पोर्शन है स्ट्रेंथ के नीचे, वो एनिमेशन है। ठीक है, तो एनिमेशन में क्या करना है, सिंपल जो एनिमेट नॉइस को टिक कर देना है। टिक करेंगे तो फ्रिक्वेंसी को वो खुद ही चलाना शुरू कर देगा। 0.25 की जो बन रही है उसको प्ले करेंगे। कहाँ से प्ले होना है? ये प्ले होना है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मेरी ना तब से ही कॉल ड्रॉप हो जा रही है, पता नहीं क्या इशू हो रहा है। तो मैंने ना मुझे अटेंडेंस का काइंडली कंफर्म कर दें, क्योंकि ना मैं ड्रॉप हो जाना आज अगर ना लगी हुई तो। मिस रिफा देखिएगा कौन है ये, कौन सी टेंडर पुलिस है? मैम राय तौसीफ मैम।
ये आपकी लगा तो दी है, मैंने कहा है आपकी लगा दी है, अपडेट कर दी है। मैम वो ना मुझे आवाज नहीं इशू हो रहा था, मैं इसलिए मैं कंफर्म कर लूं क्योंकि ड्रॉप हो जाना आखिरी थी आज। ठीक है, तो ये जो है हमारी वेव अब जनरेट होना शुरू हो गई है पर सेकंड के हिसाब से, और उसकी रेशो जो बनी है वो बनी है 2.5 जहाँ पे लिखी हुई है। इसको इंक्रीज करने से क्या होता है और इसको लो करने से क्या होता है जी, आप खुद करके देखिएगा क्या फर्क पड़ता है। फ्रिक्वेंसी को अगर आप 0.25 से कम ज़्यादा करेंगे तो क्या रिजल्ट बनता है जी, आपने अब खुद गैस करके देखना है जब लगाएंगे पानी की वेव। और यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्लियर है? यस सर। सर मैंने तो पूछना अब था, ये जो हमने ये जो ग्रास लगाई है हाँ हाँ तो उसका टेक्सचर डाल के उसकी मैंने, क्योंकि ग्रास डालने की कोशिश की थी मगर उससे सही तरह ग्रास की शेप नहीं आ रही। बम्प भी डाले थे मैंने मगर उससे भी सही तरह ग्रास की वो जो उभरी उभरी शेप होती है वो नहीं आ रही। बम्प हाँ, डाल वो के मैंने इससे नहीं ट्राई आएगी। की। वो यहाँ पर तकरीबन इसी तरह का आपको शो होगा, लेकिन अगर आपने प्रॉपर बिल्कुल ग्रास बनाना है तो वहाँ पर एक मॉडिफाई लगाना पड़ता है हेयर एंड फर का, लेकिन उसके लिए आपका सिस्टम थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो वो एंड पे लगा कर दिखाता हूँ कि कैसे बनेगी वो। ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऐड करते हैं एक ट्री जो कि बने बनाए हैं। प्लस वाले यूनिट में जाना है जहाँ पर ये सारी आपकी 3D की शेप पड़ी हुई हैं। प्रो बूलियन के लिए हम जिस पे क्लिक करते हैं ना, जैसे ये जो हम स्टैंडर्ड मोड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मोड शो हो रहे हैं। रिपीट करेगा। ये देखो यहाँ पर ये जो क्रिएट वाला पैनल है यहाँ पे, तो क्रिएट वाले पैनल पे ये हमारे पास बॉक्स सिलेंडर क्यूब वगैरह बने बनाए हैं। इसके ऊपर ये ड्रॉप डाउन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शंस आती हैं जहाँ पे कंपाउंड ऑब्जेक्ट भी है, इसी के अंदर एक AEC एक्सटेंडेड भी है। ठीक है, AEC, हाँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं जिसमें एक फॉलेज है, एक रेलिंग है और एक वॉल है। अगर मैं वॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करके माउस को मैं, मेरे साथ साथ वॉल का दूसरा एंड जा रहा है, तो मैं क्लिक करूंगा तो ये वॉल्स बनती जाएंगी मेरी। क्लिक करता जाऊंगा, वॉल्स बनती जाएंगी। इस वाली वॉल में और जो हम वॉल बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है ना वॉल बनाना, क्लिक करते जाए वॉल बनती जाती है आपकी खुद ही। हाँ, ये प्रो बुलियन नहीं होती, बस प्रो बुलियन करते हैं तो पूरा पूरा सेगमेंट उड़ता है। इसमें इसमें सिर्फ ये फर्क है कि इसमें अगर आपने होल करना है ना, तो होल करने के लिए प्रो कटर यूज करना पड़ता है या नाइफ यूज करना पड़ता है। प्रो बुलियन इस वॉल के ऊपर नहीं चलता। तो इसमें ये वॉल बन गई नॉर्मल सी जो बाउंड्री बनानी है। फुलिश के अंदर क्या है, मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ ये ट्रीज लोड हो रहे हैं। ये कुछ बने बनाए ट्रीज हैं यहाँ पर, तो इनमें से एक ट्री हम लगा लेते हैं। फर्ज करें मैं ये ट्री है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और जिस जगह पे क्लिक करूंगा वहां पर मेरा एक ट्री खुद ही बन के आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। इसमें मुख्तलिफ ट्रीज हैं, जैसे ये पाम ट्री है, इसको क्लिक करते हैं तो ये पाम ट्री लग जाएगा। हाइट काफ़ी बड़ी होती है, आप स्केल सेलेक्ट करके तो इसकी हाइट कम कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पर लगाता हूँ, एक यहाँ पर लगाता हूँ। तो इसको ज़रा रेंडर करके देखते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आपने उसमें, जैसे यहाँ पर मैंने ऑप्शन वो ऑन की हुई है कि मेरे लीफ वगैरह नहीं आएंगे इसमें, तो इसमें लीफ नहीं आ रही, सिर्फ ब्रांचेस वगैरह आ रही है। तो और वो कैसे ऑन करते हैं? वो इसकी मॉडिफिकेशन पैनल में जाएं, वहां पर आपको नजर आ जाएंगी सारी चीजें। यानी कि ट्री है, ट्री को मैंने सेलेक्ट किया है, मॉडिफिकेशन में जाएं तो आपको यहाँ पे सारे आ रहे होते हैं, लीफ, ट्रंक और ब्रांचेस जोन जोन सी आपने शो करवानी है। सही है, सही। ठीक है, हाई मीडियम ये सब कुछ इसके अंदर ये चेक कर लीजिएगा खुद ही। तो ये मैंने ट्री लगा दी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक लाइट लगा रहा हूँ। ओमनी लाइट को ऐड करते हैं। ठीक है, रेडियस काफ़ी ज़्यादा है, मैं इसका रेडियस कम कर रहा हूँ 500। सर ये इन ऑब्जेक्ट्स में प्रो बुलियन नहीं होता?
प्रो बुलियन, ये जो वाली वाल के ऊपर प्रो बुलियन मेरे ख्याल में सही चलेगा नहीं। और ट्री पे भी नहीं? ट्री तो प्रो बुलियन क्या करना है? ये जो ट्री अभी वैसे आपको ही इसमें नजर आ सर, रहा है, बाकी हाँ ऑब्जेक्ट्स नहीं में नहीं हो नहीं, रहा। इसको कन्वर्ट ट्री को कर देंगे एडिटेबल पॉली में तो वो चल जाएगा। एडिटेबल सही। पॉली में कन्वर्ट करेंगे तो वो उसमें भी चल जाएगा। तो मैं ये एक लाइट लगाई है मैंने, ठीक है, और मैंने इस लाइट को अब रेंडर करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी लाइट चल रही है अभी। अब इसको ऐसे करते हैं कि और कम करते हैं इसका रेडियस, अभी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, शैडो भी ऑन कर देते हैं हम इसको, तो इसको रेंडर करते हैं। ट्रीज क्योंकि दोनों के मिडल में पड़ी है तो शैडोज आ रहे हैं उसके ऊपर। तो अभी मैं शैडो जो है ना वो बंद कर रहा हूँ ताकि जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो आपको क्लियर नज़र आ जाए। इसके ऊपर हम लगाएंगे इन्वायरमेंट लाइट। तो मैं इसको कम कर रहा हूँ ज़रा। ठीक है, तो ये एक लाइट लगाई है मैंने, तो इसका ये रेडियस बन रहा है, लेकिन इसमें इन्वायरमेंट लाइट नहीं है। तो अगर लाइट इससे भी कम होगी तो फिर आपका बाकी वाला एरिया नज़र नहीं आएगा। हम ये चाह रहे हैं कि इसका ये लाइट कम रहे, काफ़ी डिम रहे, और बाकी वाला एरिया भी नज़र आए हमें। तो उसके लिए इन्वायरमेंट लाइट यूज़ करते हैं। इन्वायरमेंट लाइट के अलावा जितनी भी लाइट्स हैं उसमें पोजीशन डिपेंड करती है, जहाँ पर आप इस लाइट को रखेंगे आपको वहीं पर वो लाइट नज़र आएगी। लेकिन इन्वायरमेंट लाइट के लिए पोजीशन ज़रूरी नहीं होती है। मैंने लाइट्स में जाना है, ये स्काई लाइट है, किसी भी जगह क्लिक कर दें, कहीं पे भी रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने पूरे एनवायरनमेंट पे लगना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद सिंपल रेंडर कर रहा हूँ मैं। ये अभी ओमनी बंद कर रहा हूँ मैं, ताकि एनवायरनमेंट लाइट को हम अच्छी से देख लें। ठीक है, तो इन्वायरमेंट लाइट लगी है, तो अब क्या हुआ है कि ये डे लाइट लगी है। इन्वायरमेंट लाइट का वो पावर काफ़ी ज़्यादा है, तो वो डे लाइट में है, तो पूरा इन्वायरमेंट हमें नज़र आ रहा है ब्राइट। अगर मैंने इसको नाइट पे लेके जाना है, ठीक है, एनवायरनमेंट लाइट में भी हम शैडो का वो ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं? हाँ बताता हूँ अभी। इन्वायरमेंट लाइट में जो शैडो होते हैं वो नॉर्मल शैडो नहीं होते, वो आपके कास्ट शैडो होते हैं। उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, पहले ये चीज़ देख लें फिर मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो अब मैं ये लाइट ऑन कर रहा हूँ, जो मेरी वाली अपनी लाइट है। मैं इसको ऑन करता हूँ ना, दोबारा रेंडर करूँगा तो ये लाइट नज़र ही नहीं आएगी। जिस तरह डे में आपको स्टार्स नज़र नहीं आते, क्यों नहीं नज़र आते? क्योंकि सन की लाइट की पावर बहुत ज़्यादा है, तो वो उसकी लाइट को जो है वो मर्ज कर लेता है अपने अंदर। इसी तरह यहाँ पर हमारी वो जो लाइट लगी हुई है, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी स्काई लाइट ही इतनी ज़्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ, स्काई लाइट जो है उसकी मॉडिफिकेशन पैनल में जाता हूँ, 1.0 को मैं कर देता हूँ 0.3। ठीक है, तो ये कम हो रही है, ये कम होगी तो आपकी वो वाली लाइट हल्की सी नज़र आ रही है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो हम इन्वायरमेंट लाइट को करते हैं 0.0 से भी कम कर देते हैं, 0.05 पे कर देते हैं। सर ये अब आपकी ये ना स्क्रीन अपडेट नहीं हो रही, जरा वो फिर दोबारा बता ये देना। सर स्क्रीन स्टक हुई हुई है अभी। स्क्रीन स्टक क्यों हुई हुई है? सर अभी वो रेंडर ही कंप्लीट नहीं हुआ वापस से वाला। अच्छा, मैं एक दफ़ा ये
हाँ स्क्रीन शो हो रही है। यस सर। ये तो मैंने क्या किया है, स्काईलाइट का मैंने एनवायरनमेंट जो है वो 0.05 से भी कम कर दिया। तो रेंडर करते हैं इसको। तो जैसे जैसे आपका एनवायरनमेंट डाउन होना शुरू हो जाएगा, आपने जो दूसरी लाइट्स लगाई हुई हैं वो आपकी क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो इसकी वैल्यू आप जितनी मर्जी कम कर लें एनवायरनमेंट लाइट की। जैसे मैंने भी 0.05 की हुई है, तो 0.02 भी हम कर सकते हैं, तो ये और डिम चली जाएगी। तो अब इसको मैं रेंडर करता हूँ और एक निकालता हूँ इसका क्लोन। कास्ट शेडो में जो कि एनवायरनमेंट लाइट से सिर्फ बनता है, और बाकी जो शेडो हैं जो आपके बनते हैं बाकी लाइट्स में, उसमें फ़र्क होता है। जो नॉर्मल शेडो होता है वो आपका सिर्फ ये होगा कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ेगी उसकी अपोजिट साइड पे उसका शेडो बनेगा, वो नॉर्मल उसको गैस करके निकाल देता है। कास्ट शेडो क्या होता है कि वो पर यूनिट गैस करता है कि आपके कर्व किस तरह है। कर्व से मतलब ये है कि जैसे ये मेरा इस वक्त कर्व है, तो इस कर्व में क्या नेचुरली क्या शेडो बनना चाहिए वो उसको भी काउंट करता है। तो उसके लगाने से क्या होगा कि आपकी इमेज की क्वालिटी बहुत रियलिस्टिक हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है रेंडर करने में। जैसे ये लाइट मैं अभी चलाता हूँ या बंद करता हूँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने इसको बंद किया है और इन्वायरमेंट लाइट में जाता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ब्राइट करता हूँ ताकि क्लियर नज़र आ जाए आपको। और यहाँ पर ये होता है इसके कास्ट शेडो। कास्ट शेडो के ऊपर नीचे का रेस पर सैंपल, ये क्या है कि ये एक तरह ये समझ लेंगे जैसे एक पिक्चर आपने डाउनलोड की है वो कम रेजोल्यूशन में है, एक HD पिक्चर होती है जो उससे बेहतर होती है, एक 4K पिक्चर होती है जो उससे भी ज़्यादा हाई क्वालिटी की होती है। तो ये यूनिट जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा वो क्वालिटी में रेंडर करेगा। तो 20 भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन नॉर्मल है। लेकिन हमारे जो नॉर्मल सिस्टम होते हैं जिसमें 4GB 8GB, तो उसके लिए वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4-5 मिनट लगेंगे। तो हम इसको 10 की रेशो से निकाल लेते हैं, ज़रा जल्दी रेंडर हो जाए। तो 10 की रेशो से जो निकालेगा वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट होगा। तो क्लोन मैंने नहीं निकाला, तो पहले मैं इसको बंद करके क्लोन निकालता हूँ ताकि दोनों में रिजल्ट हमें क्लियर पता हो। मैंने शेडो बंद किए और रेंडर किया। टाइम भी आपने नोट करना है। ये सिंपल उसने रेंडर करने के बाद टाइम निकाल दिया। 1 मिनट, इसकी लाइट की पावर थोड़ी ज़्यादा करते हैं ताकि नज़र ज़्यादा अच्छा आए। हाँ अब ठीक है। तो एक ये रेंडर किया जिसमें कास्ट शेडो नहीं है, तो इसका मैं क्लोन निकालता हूँ यहाँ पर। और अब क्या करते हैं कि एक सिर्फ कास्ट शेडो कौन करना है, और मैंने जो रेस पर सैंपल्स हैं वो 10 की हैं। जितने ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी निकलेगी। तो इसको रेंडर करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़्यादा। जितने ज़्यादा यूनिट देंगे उतनी पिक्चर रियलिस्टिक होगी, लेकिन टाइम उतना ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये कास्ट शेडो पे और सिंपल शेडो में थोड़ा सा फर्क है। सिंपल शेडो जो होता है वो सिर्फ रिफ्लेक्शन चेक करेगा कि कहाँ पर उसके वो रिफ्लेक्ट करना है और वो डार्क एरिया शो करवा देगा। लेकिन कास्ट शेडो जो होता है वो रेस के हिसाब से चलता है, क्योंकि आपकी जो इन्वायरमेंट लाइट होती है वो हमेशा रेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो रेस को गेस करेगा, उसके कर्व के मुताबिक वो शेडो जनरेट करेगा। तो डेप्थ बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है, और लेकिन थोड़ा सा टाइम कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलो। सर जब हम ये फीचर यूज कर रहे हैं तो फिर हमें रेंडर सेटअप के अंदर जाकर जो हम चेंजेस करते थे अपनी इमेज की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, तो वो करने की फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद हो जाएगा इसके जरिए? इसके जरिए वो शेडोज की प्रॉपर्टीज को सिर्फ इनहांस कर रहा है, बाकी जो आपने क्वालिटीज रखी हुई है वो वही है जो आपने रखी हुई है।
ओके सर। हाँ, इसमें मैंने जो रखा हुआ है, अगर इसके बजाय मैं वो कर लेता हूँ, वो वाली ऐड करता हूँ, यानी कि उनको भी एचडी कर देता हूँ और ये भी रख देता हूँ, तो फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन क्वालिटी हाई रेज में आएगी। तो जो पिक्चर की रेजोल्यूशन है वो तो वही है जो आपने रखी है। इस रेजोल्यूशन के ऊपर जो है वो कास्ट शेडो का जो इफेक्ट है वो आपने रिजल्ट देखना है कि वो कितना ज़्यादा इन्हांस होके आपके पास आएगा। यस सर, थैंक यू। तो देख रहे हैं दोनों में फ़र्क कितना नज़र आ रहा है। ये एक फ्लैट इमेज है, यानी कि जहाँ पर आपने किस एंगल पे वो लगाए हैं, कहाँ पे कर्व आ रहा है, कहाँ पे टर्न आ रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा। ये ऐसे लग रहा है जैसे नीचे ग्राउंड के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई है। लेकिन इसकी निस्बत आप इस जगह पर आए तो आपको बकायदा जो कॉर्नर एजेस हैं वहाँ पर शेडो जनरेट होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ कर्व है, जहाँ जहाँ टर्न है, वहाँ पर शेडोज की रेज बनेगी। नीचे ग्राउंड पे भी वही इफेक्ट पड़ता है और ये जो एज है यहाँ पर भी वही फर्क पड़ेगा, यहाँ पर भी शेडोज को वो दिखाएगा। तो रेज पर यूनिट कर्व के हिसाब से उसने फिर ये इमेज निकाला है, तो इमेज की क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ेगा। अभी यहाँ पर मैंने वॉल के ऊपर कोई टेक्सचर ऐड नहीं किया हुआ, ना कोई रिफ्लेक्शन है ना कोई टेक्सचर है, उसके बावजूद जो रिजल्ट इतना अच्छा निकला है दूसरी की निस्बत। तो क्लियर हुआ है कुछ? कास्ट शैडो में, कास्ट शैडो क्या चीज होती है? यस सर, थोड़ा सा हुआ है। ठीक है, तो इसकी ट्राई करेंगे, आपको आ जाएगा। एक चीज और करनी है जिससे हमारा पार्ट 2 खत्म हो जाएगा लाइट का, वो सर ये आपसे है। वो एक बात करनी थी कि जी बोलो। कोड शेयर करते हैं ना, तो सर वो काइंडली वो माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम पे डाल दिया, क्योंकि वो डाउनलोड इसका हमें करना पड़ता है, तो उसमें वो नेट स्लो होता है तो बहुत टाइम लग जाता है डाउनलोड तक। हाँ नहीं, मैं नेक्स्ट से ये किया करूंगा कि अभी भी जो लास्ट लेक्चर है वो मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ है, मैं उसको जरा ट्रिम करके तो यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा। यस और सर, ये आपको, भी ठीक है। यस सर, हाँ तो मैं यूट्यूब के आपको लिंक दिया करूंगा। बस ये हुआ करेगा कि हो सकता है जैसे ये चीज डाउनलोडिंग में बहुत मसला होता है इधर सर नहीं, क्लास। मैं हाँ नहीं, मैं डाउनलोड खुद ही कर लिया करूंगा और ट्रिम करके उसको ट्राई करूंगा कि उसी दिन यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड हो जाए। ये ठीक है सर, जल्दी कर दीजिएगा। तो अब मैंने इनडोर इफेक्ट बनाना है। ये मेरी लाइट लगी हुई है सेम इसी तरह। टॉप व्यू पे जाता हूं मैं, इसका एक इसके ऊपर कवर करता हूं, इसको प्लेन लगा देता हूं एक रूफ की। फ्रंट या लेफ्ट में जाते हैं, इसकी हाइट दे देते हैं, ये हो गई। इस ट्री की स्केल ज़रा कम कर देते हैं जो कि अभी रूफ को भी कट कर रहा है यहाँ तक। तो हमारी जो वॉल्स हैं वो छोटी हैं तो इनको भी बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एरिया, तो मैं वॉल्स को सिलेक्ट करूंगा और इनकी सिंपल हाइट को इंक्रीज कर देता हूँ। तो इंडोर जाते हैं, इंडोर में जाके एक सीन सेट कर लेते हैं अपना। सर ये आपकी स्क्रीन फिर अपडेट नहीं हो रही, ये वो दोबारा बताइएगा। वॉल की आपने वॉल को मैंने हाइट इंक्रीज कर दी और ऊपर एक रूफ लगा दिया, बस ये किया। ठीक है सर। क्योंकि मैंने इंडोर जाना है बस। तो लाइट का एक अहम चीज़ है वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने इंडोर चला गया हूँ।
तो ये इंडोर है मेरा, और इसको मैं सेव करता हूँ ताकि क्रैश ना करे, नहीं तो दोबारा करना पड़ेगा। और क्या करते हैं कि ये लाइट जो मेरी लगी हुई है लेकिन मैंने इसको ऑफ किया हुआ है, तो अभी जो सिर्फ बल्ब मैं चला रहा हूँ, मैंने कास्ट शैडो भी बंद कर दिए हैं ताकि वो जल्दी रेंडर हो जाए। तो ये मेरे पास एक इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को मैंने लगाया हुआ है, ऊपर एक रूफ लगा दिया है। अब लाइट जो है वही है जो इन्वायरमेंट की है। तो फ्रंट व्यू में जाते हैं हम, या लेफ्ट में जाते हैं और एक स्पॉटलाइट लगा देते हैं। ठीक है, लाइट में जाते हैं और एक टारगेट या फ्री लाइट दोनों में से कोई भी लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक टारगेट या फ्री लाइट लगा देता हूँ और मैं क्रॉस कर रहा हूँ उसको, ये फुल नीचे क्रॉस हो रही है। इंडोर दोबारा जाता हूँ, रेंडर करूँगा तो मुझे वो लाइट नज़र आ रही है, हालांकि वो नज़र नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि अगर एक लाइट लगी हुई है बाहर छत से ऊपर, तो छत को क्रॉस करके कैसे वो नीचे आ रही है, इशू है ना ये वाला। इस तरह तो अगर आपका एक ऑब्जेक्ट है, उसके पीछे दूसरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट के जो पीछे वाले के ऊपर तो नहीं ना बननी चाहिए, लाइट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर तो वो उसका शैडो बनना चाहिए ना, उसके ऊपर लाइट तो पड़नी नहीं चाहिए। अभी क्या हो रहा है, जो लाइट आ रही है वो अपने रूफ को, छत को क्रॉस करते हुए नीचे आ रही है। ठीक है, तो हम क्या इसमें एरर क्या है, एरर नहीं है, बिहेवियर है ये सिंपल, कि हमने शैडो नहीं ऑन की हुई है। जैसे ही किसी लाइट के आप शैडो ऑन करते हैं, उससे क्या होता है, वो लाइट जो है रियलिस्टिक मोड में चली जाती है। तो मैं शैडो ऑन करता हूँ, इनडोर दोबारा जाता हूँ, रेंडर करेंगे। ठीक है, अब जो मेरी लाइट है वो सिर्फ अपने रूफ तक है, उससे नीचे नहीं आएगी, क्योंकि अब वो शैडो जैसे ही ऑन करेंगे उसका बिहेवियर नॉर्मल लाइट वाला हो जाएगा। तो जो चीज़ सामने होगी उसके पीछे वाली चीज़ के ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी। तो हम ये करते हैं एक काम कि हम पर्सपेक्टिव व्यू में जाके अपने ये जो फ्लोर बनाया हुआ है इसको करते हैं कन्वर्ट टू पॉली। ये प्लेन है सिंपल एक, इसे कन्वर्ट टू पॉली में कन्वर्ट करते हैं। तो अब क्या होगा, ये इसके फेसेस हम तो मैंने सिंपल क्या किया, लाइट का शॉट ऑन किया। लाइट का शॉट ऑन करेंगे तो ये जहाँ तक लाइट पड़ रही है, अगर रेंडर करते हैं हम तो यहाँ पर तो लाइट पड़ रही है, लेकिन इसके नीचे लाइट नहीं जाएगी। तो लाइट जहाँ पर पड़ रही है छत के ऊपर, लेकिन उससे नीचे नहीं जाएगी। तो हमने क्या करना है कि इस एरिया में मैं कन्वर्ट टू पॉली करने के बाद इसके कुछ पीसेस को डिलीट कर देता हूँ ऊपर से, फेस को। तो मैंने ये कुछ फेस डिलीट कर दिया, जैसे आपने विंडो निकालनी है, ठीक है। तो मैंने कुछ पीसेस उड़ा दिए। दोबारा इंडोर जाते हैं, अब रेंडर करते हैं। तो अब क्या क्या रिजल्ट बन रहा है ये, बस उन पोर्शन में से लाइट एंटर हो रही है, बाकी में से नहीं हो रही, मतलब हाँ। पूरे रूफ में से नहीं हो रही। हाँ, पूरे रूफ में से नहीं हो रही, जहां पर आपने होल की है सिर्फ वहीं से लाइट क्रॉस करके आपके नीचे वाले पोर्शन पे पड़ेगी। ठीक है, तो जहां पर वहां पर जिस तरह का होल होगा, जिस शेप का, उसी शेप के नीचे लाइट आएगी। क्लियर है पॉइंट, कोई इशू तो नहीं? नो सर। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसका एक बनाना है वर्जन। जैसे ये मैंने जो पूल बनाया, ये तो बड़ा रास्ता बनाया, आपने एक थोड़ा सा प्यारा सा पूल बनाना, चाहे ट्री रख लें, उसके पास चेयर रख लें। आपने एक एनवायरनमेंट सा बनाना है पूल का, इंडोर बना लें या आउटडोर बना लें, लेकिन वॉल वगैरह लगा लीजिएगा, टेक्सचर वगैरह लगा लीजिएगा। और आपने लाइट्स यूज़ करनी है, एक स्काई लाइट और मल्टीपल लाइट जो दूसरी कोई भी।
एक अच्छा सा पूल का एनवायरनमेंट बना लें, नेट से रेफरेंस देख लीजिएगा, इंडोर या आउटडोर कोई भी बना लें, ग्लास यूज करना ग्लास यूज कर लें, जैसे भी है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर होगा, और क्रिएटिविटी के भी इसमें नंबर होंगे। तो वो आपने सबमिट करवाना है कल आज रात 12 बजे तक, टीम के ऊपर ही मैं सबमिशन बना दूँ। आज रात नहीं सर आज ना करे सर। सारा कुछ तो मैंने कर दिया है, टाइम दे दे। चलें कल तक का टाइम बना दूंगा, और टीम के ऊपर जमा कराना, मैं टीम के ऊपर ही वो बनाऊंगा इसकी सबमिशन, ठीक है सर इसकी रिकॉर्डिंग दे देना रेंडर करके। नहीं, आपने दोनों, अब जब भी सबमिशन करवानी है जितने टेक्सचर रेंडर के 1-2 व्यू और साथ में मैक्स की फाइल इसी तरह सबमिट करवानी है। सर जी इसकी रिकॉर्डिंग भी दे देना सर। हाँ मैं कर दूंगा, दोनों कल प्रीवियस वाले की और इसके वाले की दोनों की मिल जाएगी।